हेलो फ्रेंड्स। हेलो। देखो, यहाँ पर आईसीआईसी बैंक की हम बात कर रहे हैं। आईसीआईसी बैंक के लिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा आपको क्लियर टू क्लियर 15 मिनट के चार्ट में दिख रहा होगा। अब आप इसे 1 घंटे के चार्ट में देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, पूरा डिप नीचे की तरफ बराबर किसी हालात के जरिए, जो भी हालात चल रहे हैं उसके जरिए चल रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हालात तो बिगड़ेंगे या बनेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हम एक एनालिसिस करने की सोच रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि क्या ये आगे आने वाले समय में कुछ हद तक एक रिलीफ देगा या हमें और नुकसान देगा। समझना हमें ये है, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन में नीचे करता हूँ। ये सपोर्ट लाइन नीचे वीकली हमने बताया था 1260 के आसपास आ जाएगा। ये 1260 के आसपास से नीचे चले गया। वीकली हमारा एक एनालिसिस था। यहाँ से पिटा क्यों? 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे के चार्ट में यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया। अब एक सपोर्ट नीचे है इसका। ये सपोर्ट नीचे है। अब इस सपोर्ट के पास जब तक नहीं आएगा, कहने का मतलब यहाँ नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल है इसके पास में। 1 घंटे के चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये चैनल में मूवमेंट कर रहा है, लोअर लो बन रहा है चैनल के अंदर में, और हाई लो बन रहा है, हाई लो बन रहा है। तो इसको समझना यह है कि 15 मिनट के चार्ट में ये पोजीशन ये खड़ी हुई है। अब ये यहाँ तक आएगा, बेस यहाँ बना, टॉप बना, ऊपर गया। डे चार्ट में देखेंगे तो डे चार्ट में बराबर नीचे की तरफ फ्लैट नीचे आ रहा है। लास्ट सपोर्ट यहाँ से करीबन 23 मार्च को ये अपसाइड मूवमेंट में दोबारा उठ गया था। अब वीकली चार्ट में अगर देख रहे हैं तो वीकली चार्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में इसी सपोर्ट से रिटर्न हुआ था। ये सपोर्ट टूटने के बाद वीकली चार्ट में 1200 का टारगेट है लगभग। वीकली चार्ट के अंदर में ये 1200 का टारगेट है इस वक्त। अब जो भी कारण बन रहे हैं वो सबको मालूम है क्या कारण है। तो मैं इसके वीकली चार्ट के टारगेट को बताता हूं कि 1200 के आसपास ये कभी भी जा सकता है। छोटे चार्टों में देखना, एक मंथली चार्ट में देखेंगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। और इसने अपना ट्रेंड भी काटा हुआ है, तो काफी लंबे दूरी पर जानने की कोशिश करने के लिए 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कल की डेट के अंदर में अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स जो है 700 से ऊपर तकरीबन 800 पॉइंट गिरा है। 800 पॉइंट गिरना एक मामूली चीज नहीं होती, और निफ्टी गिरा था 400 पॉइंट, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसके अकॉर्डिंग में हम लोग कितना सफर कर पाएंगे, बेसिक चीज। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे ऑप्शन के अंदर में, तो ऑप्शन के अंदर में आईसीआईसी बैंक को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक की पोजीशन है, आईसीआईसी बैंक की 1230 के अंदर में चल रहा है। 1230 के अंदर आईसीआईसी बैंक में कल की पोजीशन की देखो ट्रेंड अलग था। अब पोजीशन आज की डेट में ये एक्सपायरी आ रही है। सबसे मेन चीज 30 तारीख की एक्सपायरी है, और 30 तारीख की एक्सपायरी मतलब आज हो गई, आज 28। 28 में आपका सैटरडे, 29 में संडे, मंडे नहीं। 30 तारीख की एक्सपायरी आ जाएगी। एक्सपायरी के अंदर में रोल ओवर हो जाएंगे ट्रेड। और यहाँ पर 30 तारीख के अंदर में 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख के वॉल्यूम है। और ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट ऊपर से सारे गायब है। नीचे सपोर्ट में ओपन इंटरेस्ट 1210 दे रखा है। उनको मालूम है कि खिसकना तय है। 1210, 1250 पर से नीचे धक्का मारा हुआ है। तो हम ये समझ गए कि 1210 की तकरीबन बढ़ाने की संभावना पूरी पूरी है। तो समझ रहे हैं ना, 1210 की संभावना यहाँ पर पूरी पूरी है। 1210 की बात कर दी है मैंने। तो लगभग 1210 के आसपास ये तय रहा कि 1210 के आर, ये जो भी आरएसआई जा रही है, कल ट्रेंड में परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। ये ट्रेंड फेल हो जाएगा तुरंत, क्योंकि चार्ट के अंदर में जो अपसाइड मूवमेंट दिख रही है वो अपसाइड मूवमेंट नहीं आने वाली। लॉन्ग ड्यूरेशन के 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस पे आ चुकी है।
तोड़ के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। बाकी कारण मैंने बता दिए, इंटरनेशनल मार्केट और न्यूज़ के मुताबिक थोड़ा सा डिप आ सकता है।